गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हमने साधारण समीकरण निकालना सीख लिया था। उसके बाद में कुछ समीकरण से संबंधित समस्याएं थी, वो हम सीख रहे थे प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 में 2.2 में हमारे 1 से लेके 8 तक सवाल हो गए थे। उसके बाद में हमारा है 9th सवाल। 9वां सवाल हम लेंगे आज। 9वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। राहुल और फारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। यहाँ आप लोग इस सवाल को यहाँ देख सकते हैं। राहुल व फारून की वर्तमान आयु का अनुपात बराबर 5:7। ये अनुपात में दे रखा है। 4 वर्ष बाद, मैं सवाल शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 56 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या है उनकी, प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। दोबारा सवाल को दोबारा समझे कि राहुल व फारून दो है यहाँ पे व्यक्ति, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7 और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है ना प्लस, वो 56 वर्ष है। बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग देखो यहाँ पे कैसे करोगे। सबसे पहले मानेंगे, माना राहुल की वर्तमान आयु, हमेशा एज है वो एक प्रेजेंट मानी जाती है, वर्तमान आयु। राहुल की मान रहे हो तो आप लोग राहुल का अनुपात साथ में लोग 5 और इसमें अक्स लगा देना, या वाई लगा सकते हो, लेकिन इस लगाना दोनों में समान चर है, एक ही चर लगाना है। 5 वर्ष तथा फारून की वर्तमान आयु, फारून की वर्तमान आयु बराबर होगी 7 वर्ष। अब सवाल की शर्त में ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो ये 4 वर्ष बाद में, ये यहाँ अब वर्तमान में 5 अक्ष है, 4 वर्ष बाद में इसमें प्लस 4 कर देंगे। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल है वो 4 वर्ष बड़ा हो गया, घट गया, यानी 5 अक्ष से 4 वर्ष और बढ़ गया, तो प्लस 4 कर देंगे। इसी तरह से 4 वर्ष बाद फारून, यहाँ पे फारून की आयु बराबर 7 अक्ष पहले था ये, और अब 4 वर्ष और बढ़ गया है, तो ये 4 वर्ष। सवाल की शर्त में ये कहा जा रहा है हमसे कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद जो भी आयु है उनका योग आपको करना है। 5 अक्ष प्लस 4 और प्लस के 7 अक्ष प्लस 4, दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त कितना होता है, 56 ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग। 5 अक्ष प्लस 4 प्लस 7 अक्ष प्लस 4 बराबर 56। 5 अक्ष में हम 7 अक्ष जोड़ेंगे तो 12 अक्ष प्लस 8 बराबर 56। यहाँ से 12 अक्ष हम यही रोकेंगे, 56 है, माइनस 8 इधर सांकरण से आ गए हैं, तो 12 अक्ष बराबर 48 होगा। इसलिए अक्ष बराबर 48/12 है 4। ये अक्ष का मान है। अब आप लोगों ने क्या माना था वो देखिए। इसलिए सबसे पहले हमने राहुल की वर्तमान आयु मानी थी। राहुल की वर्तमान आयु यानी कि क्या मानी थी राहुल की, 5 अक्ष, तो 5 × 4 हो जाएगा 20 ईयर्स, वर्ष। उसके बाद फारून की तथा लगा के फारून की वर्तमान आयु
7x मानी थी हमने, तो 7 इंटू 4 28 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में आप इसकी जांच भी कर सकते हो, या तो इनकी दोनों की आयु का अनुपात जैसे जांच करनी है तो 20:28 निकालो। ये 4 से कट रहा है, 4 इंटू 20, 4 संते 28, 5:7 आ गया, जो हमारा ये था। या फिर ये न करके ऐसे भी कर सकते हो, ये आज 20 साल का है, 4 साल बाद में कितना का हो जाएगा 24, प्लस ये 4 साल बाद में 32 का हो जाएगा, दोनों की आयु को जोड़ते हैं तो 56 वर्ष हो गई। इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं। तो उतारे अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10th, खुद कर लेना, मैं नोट करवा देता हूं आपको। सवाल नंबर 10th, किसी कक्षा में सेम ऐसा ही है, 10वां सवाल सेम इसी तरह से, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या में अनुपात, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? कुल कितने विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी में आप बालक और बालिकाओं दोनों की संख्या में प्लस करना है। तो जनरली मैं समझा देता हूँ, हल आप लोग खुद करेंगे। जैसे आप लोग सबसे पहले किसी एग्जाम बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया है, तो आप लोग मान सकते हो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या आप लोग अक्स मान सकते हो, बालिकाओं की संख्या अक्स से, और बालकों की संख्या हो जाएगी फिर, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, सॉरी 1 मिनट, अनुपात के अनुसार मानना पड़ेगा। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो बालकों की बालिकाओं का अनुपात हो जाएगा हमारे पास, किसी कक्षा में बालक कोमा बालिकाओं की संख्या का अनुपात, बालिकाओं का अनुपात 5 है, तो यहाँ 5x हो जाएगा, और ये बालकों की हो जाएगी 7x। अब सवाल की शर्त में लेते हैं, यदि बालकों की संख्या यानी कि ये 7x, इसको लिखो वन साइड। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, बालिकाओं की संख्या कितनी थी 5x, अब तुलना इसमें बालिकाओं की संख्या से हो रही है, तो बालिकाओं की संख्याओं में जोड़ना या घटाना है, से 8 अधिक है तो कैसा, ये इसे समझ लेना है, इसको हल कर लेना। अंत में आप लोग जैसे इसका मान निकालोगे, इसका निकालोगे, दोनों का निकालोगे, तो दोनों को प्लस करना है बालक और बालिकाओं की, तभी कुल विद्यार्थी आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें भी ये सवाल है हमारे पास, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष, मैं यहाँ पे सवाल नोट करवा रहा हूँ। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, बाईचुंग के दादाजी से, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। सवाल बहुत अच्छा है। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग, यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग याद कीजिए। तो तीनों की वर्तमान आयु
क्या की। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले एक तो हो गया बाईचुंग के पिताजी हैं, 2 नंबर पे उसके दादाजी हैं, पिताजी दादाजी, और एक खुद बाईचुंग हो गया। सबसे पहले इसमें यहां पे देखिए, सबसे पहले बाईचुंग को मान लो, बाईचुंग को हम अक्स मानेंगे तो उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो माना बाईचुंग की वर्तमान आयु बराबर अक्स वर्ष है। अब उसके पिताजी देखते हैं पहले, बाईचुंग के बाद में उसके पिताजी कितने बड़े हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं। दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं, दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे कौन, पिताजी, और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी की वर्तमान आयु, पिताजी की वर्तमान आयु यहां पता लगाएंगे, ये अक्स प्लस 29 ईयर हो जाएगा वर्ष। क्यों भैया, दोबारा देखिए, तो बाईचुंग के पिताजी है ना उससे 29 वर्ष बड़े हैं, पर्सन में ध्यान से देखें तो अक्स प्लस 29 तथा दादाजी की वर्तमान आयु, अब दादाजी हैं वो देखो क्या है, दादाजी की वर्तमान आयु उससे दादाजी से, ये सॉरी पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि ये अक्स प्लस 29 वर्ष है ना पिताजी, इससे दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। देखो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं कौन, पिताजी। बाईचुंग के पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो यानी कि पिताजी की आयु क्या है, अक्स प्लस 29 है, तो दादाजी की आयु को 26 वर्ष और कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो अक्स प्लस 29 होता है, इसके दादाजी को 26 वर्ष बढ़ा कर दो, यानी कि पिताजी 26 वर्ष छोटा है तो दादा अपने आप ही फिर 26 वर्ष बड़े होंगे। इसके आगे लिख सकते हैं हम इनको जोड़ के, अक्स प्लस 55, और ये होगा। अब हम सवाल की शर्त में लेंगे, तीनों की हमारे पास वर्तमान आयु आ चुकी है, सवाल की शर्त इसमें तीनों की आयु का योग, तो अक्स प्लस 29 प्लस अक्स प्लस 55 बराबर यहाँ के तीनों की आयु का योग है 135। यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो अक्स को जोड़ते हैं तो 1 अक्स 2 अक्स और ये 3 अक्स हो गए, 29 और 55 इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 5 14 7 1 84 बराबर 135। 3 अक्स ही रोकेंगे, 135 माइनस 84, इसके बाद में यहाँ ले लीजिए ऊपर 3 अक्स बराबर 135 में से 84 माइनस करना है, 1 बच गया 5, इसलिए अक्स बराबर 51/3 यानी कि 17। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, ये जो अक्स की वैल्यू 17 आई है हमारे पास, हमने अक्स किसको माना था, बाईचुंग की वर्तमान आयु आ चुकी है, इसलिए बाईचुंग की वर्तमान आयु बराबर 17 वर्ष आ गई। इसी तरह से हमारे पास 2 नंबर पे थे पिताजी की वर्तमान आयु, पिताजी की वर्तमान आयु 17 प्लस कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, 29 46 वर्ष पिताजी आ गए, और दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, दादाजी की वर्तमान आयु 46 प्लस 26 ये हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो गए 72 वर्ष। आपको कुछ ही नहीं करना, जांच करनी है इसमें कि ये तीनों की एज हमारे पास 135 आनी चाहिए। तो सबसे पहले 17 प्लस 46 प्लस 72, इन तीनों को जोड़ेंगे, यदि 135 नहीं आता है तो गलत है वरना राइट है। तो 7 से 13 2 15 का 5 8 4 12 और 1 13 135 वर्ष आ चुका है।
इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सवाल कंप्लीट हुआ है। ये सवाल अच्छा है, मोस्ट है, परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। 16 तारीख स्टार्ट। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है हमारे पास। 12वां सवाल में आपको नोट ही करवाऊंगा, आप लोग खुद निकालेंगे इसको। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु क्या है, ये स्वयं करेंगे। सवाल नंबर 13 देखिए, 13वां। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? देखिए अच्छा सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल सा है। इसको देखना, सबसे पहले वह परिमेय संख्या मानेंगे। हम माना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या को हम लोग अक्ष मानेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा। तो ये सवाल की शर्त में आ जाएगा प्रतिबद्धता के अनुसार। किसी संख्या को 5/2 से गुणा करेंगे तो अक्ष गुणा 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर प्लस के 2/3 -7/12 प्राप्त होता है, तो बराबर -7/12। इसको हल कर लीजिए। ये यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7। अब यहां से सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको इजी करते हैं। यहां से इन तीनों का नीचे जो हर है ना, इसमें इनका लघुत्तम ले लेंगे एक साथ। लघुत्तम लेंगे तो 2, 3 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। पूरे समीकरण को 12 से गुणा करा दो, सरल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे 5x/2 है, इसको भी 12 से गुणा। ये 12 से गुणा क्यों करवाया? क्योंकि नीचे जो हर हैं इनके लघुत्तम लेना है आपको। 12 है प्लस यहाँ 2/3 है, इसको भी आप लोग गुणा करवा दो 12 से, सबको 12 से। और माइनस के 7/12 है, इसको भी आप 12 से गुणा करवा दो। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आया, और 6 को 5x से गुणा करेंगे 30x प्लस 3 × 4 8 बराबर ये 12 से 12 -7। तो ये 30x बराबर -7, तो थे 8 इधर आएंगे तो -8। 30x बराबर -15, x बराबर -15/30। तो ये कैंसिल होने के बाद में -1/2 आ जाएगा। वह परिमेय संख्या आपकी -1/2। इस तरह से ये अपना कुछ समीकरण कंप्लीट हुए। बाकी नेक्स्ट है, बता लीजिए इसको।